देन इसके बाद में अगर जो बात में आप इस ए नंबर दीजिएगा और इस OLSC अगर जो बात में आपको लिखना हो तो पहली बात तो आपको ये फार्मूला हमेशा के लिए याद रखना है कि ये अगर जो बात में आप यहाँ से भी चीज़ें करोगे तो सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। बस ये इसका ये वाला फार्मूला याद रखना है। अदरवाइज आप ये अलग अलग आपको वैल्यूज फाइंड करनी है तो उसके लिए ये देखो, चूंकि आपको β1 पहले अगर जो हम कैलकुलेट करें तो β1 का जो फार्मूला होगा वो देखो क्या होगा, x1y हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा x22 और ये हमारा हो जाएगा x2y और ये हमारा हो जाएगा x12। देन इसके बाद में नीचे अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा x11 x12 सॉरी x22 हमारा हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा x12 का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारा इन जनरल अगर जो मैट्रिक्स जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी, अगर वो आप भूल जाते हो तो ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। और डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर कैलकुलेट करने नहीं बैठोगे, बट बस डायरेक्ट आप ये फार्मूला आप लगाओगे और आप सारी चीजें कर लोगे। देन x2 के लिए देखो, जब 1 के लिए तो 1y हो जाएगा, ये थोड़ा याद करने के लिए। देन 2 हो जाएगा, देन 1y ये लिख लिया है तो ये हमारा हो जाएगा 2y, फिर 1 और ये नीचे तो ये मैंने आपको दिखाया भी था। देन ये देखो जब इसके लिए तो ये हमारा 2y हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या होगा, अब ये हमारा 1 हो जाएगा। देन इसके बाद में देखोगे अब यहाँ पर 2y लिख लिया है तो यहाँ पर x1 और ये हमारा y हो जाएगा और ये हमारा सेम रहेगा x12। देन इसके बाद में ये जो फार्मूला देखो x11 ये हमारा हो जाएगा x22 और ये हमारा हो जाएगा x12 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, xy अगर जो लिखा है तो समेशन लगाओगे, आपको x1i और इसके लिए ये लिखना है, देन y का टर्म आपको इसमें yi माइनस का y बार इसका टर्म लिख देना है। इसी तरह से अगर जो x22 के लिए अगर जो बात सपोज अगर लिखना हो तो i बराबर 1 to n लिखोगे, x2i लिखोगे और ये हमारा x2 इसके लिए हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों के लिए है तो स्क्वायर हो जाएगा। देन इसके बाद में अगर जो बाद में हम ये भी अगर देखें x12 अगर इसको अगर लिखना पड़े तो x1 के लिए पहले लिखो तो 1i माइनस का x1 हो जाएगा। देन इसी के मल्टीप्लाई में ये आप भी मतलब यहाँ पे चलो इसी के साइड में लिखते हैं, ये अगर जो बाद में आप देखो तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, x अब 2 के लिए लिखो 2i माइनस का x2 हो जाएगा और यहाँ पर x1 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब मीन इसका तो 1/n हो जाएगा समेशन x, चूंकि 1 के लिए तो 1i हमारा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 और ये हमारा i हो जाएगा। इसी तरह अगर 2 के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। ये हमारा हो गया, ये दोनों आपने कैलकुलेट कर लिया। देन जो हमारा थर्ड रहेगा इसमें थर्ड, क्योंकि अभी आपका β0 भी आपको कैलकुलेट करना है तो β0 अगर इसके लिए करोगे तो कैपिटल Y और ये हमारा हो जाएगा β1 और ये हमारा हो जाएगा x1 मीन हो जाएगा, देन β2 और ये हमारा x2 हो जाएगा। और ये आप यहाँ से वैल्यूज ये आपने पहले कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ पर वैल्यूज आप रखोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे।